रामायण में श्री राम और उनके भाई के बारे में कई सारे किस्से सुनने को मिलते हैं, लेकिन भगवान श्री राम की बहन को लेकर आज भी लोगों में जिज्ञासा बने रहती है। कई लोग इस बात को जानते तक नहीं कि श्री राम की बहन कभी थी। इस आर्टिकल में आज जानते हैं भगवान राम की बहन के बारे में। हिंदू धर्म के मानने वाले हर व्यक्ति को ये पता है कि राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। इनमें सबसे बड़े श्री राम विष्णु जी के अवतार है। श्री राम के 3 भाइयों लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के बारे में हम सभी जानते हैं। जी की एक बड़ी बहन भी थी, तुलसीकृत रामचरितमानस में भले ही श्री राम की बहन का उल्लेख नहीं, लेकिन वाल्मीकि जी ने अपनी रचना रामायण में राम की बहन का वर्णन किया है। माता कौशल्या ने अपनी बेटी बहन को गोद दे दी थी। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक श्री राम की बहन का नाम शांता था और वो श्री राम सहित 4 भाई से बड़ी थी। शांता राजा दशरथ की और कौशल्या की बेटी थी, जिसे माता कौशल्या ने अपनी बहन वर्षिणी और उनके पति अंग देश के राजा रोचपत में को गोद दिया था। कौशल्या की बहन वर्षिणी की अपनी कोई अंशान नहीं थी। एक बार जब वर्षिणी अपने पति सहित अयोध्या ने अपनी बहन कौशल्या से मिलने आई तो उन्होंने शांता को गोद लेने की बात कही। उनकी बात सुनकर राजा दशरथ ने उन्हें अपनी बेटी शांता को गोद देने का वचन देते हुए उनकी इच्छा पूरी कर दी। शांता वेद कला और शिल्प की ज्ञाना थी। इंद्रदेव के कारण श्रृंगी ऋषि से हुआ शांता का विवाह। शांता के विवाह को लेकर कथा है कि एक दिन राजा रोमपद अपनी पुत्री शांता के साथ बैठे थे। उनके द्वार पर एक ब्राह्मण देवता और राजा रोमपद 6 वर्ष के दौरान खेती की जुताई में मदद की गुहार लगाने लगे, लेकिन राजा शांता के साथ बातचीत करते रहे और ब्राह्मण पर ध्यान नहीं दिया। ब्राह्मण दुखी मन से लौट गए। ब्राह्मण इंद्रदेव के परम भक्त थे और अपने भक्त को दुखी इंद्र देखकर राजा रोमपद पर क्रोध आ गया और उन्होंने राजा के राज्य में अकाल की स्थिति पैदा कर दी, जिससे खेती बाड़ी नष्ट हो गई। प्रज्ञा को संकट में देख राजा रोमपद श्री ऋषि के पास मदद मांगने गए। ऋषि ने राजा को इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करने का सुझाव दिया। राजा रोमपद ने ऋषि से ही यज्ञ करने की प्रार्थना की। इसके प्रभाव से राज्य में खूब वर्षा हुई और खेत खलिहान हरे भरे हो गए। यज्ञ के दौरान श्रृंगी ऋषि की सेवा सत्कार जिमा राजा ने अपनी पुत्री शांता को सौंपा। शांता के सेवा भाव से श्री ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और बाद में राजा के निवेदन पर उन्हें शांता से विवाह कर लिया। बड़ा चमत्कारी माना जाता है श्रृंगी ऋषि का आश्रम। विवाह के पश्चात श्री ऋषि और शांता अयोध्या से 40 किलोमीटर दूर सरयू नदी के तट पर शेखाघाट स्थित आश्रम पर निवास करने लगे। माता शांता के देह त्याग के बाद श्री ऋषि ने श्रृंगीनार में माता शांता देवी का एक मंदिर भी बनवाया। अयोध्या से लगभग 40 किलोमीटर दूर सरयू नदी के तट पर स्थित श्रृंगी ऋषि का ये आश्रम बहुत चमत्कारी कहा जाता है। हर साल बारिश में एक क्षेत्र में भीषण बाढ़ आती है, जिसमें आसपास के दर्जनों गांव जलमग्न हो जाते हैं, लेकिन श्रृंगी आश्रम में पवित्र सरयू माता का जल चढ़ा तो लेकिन मंदिर में चरण पखार कर लौट जाता है। देखने वालों का कहना है कि यह क्रम पिछले कई दशकों का सदियों से जारी है। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा और चैत्र रामनवमी और चिरैया नक्षत्र पर मेला लगता है, जिससे बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। कुल्लू में भी है श्री राम की बहन शांता का मंदिर। श्रृंगी आश्रम के अलावा भगवान राम की बहन और राजा दशरथ की पुत्री शांता का एक मंदिर और भी है, जो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू शहर से करीब 50 किमी दूर स्थित है। एक मंदिर में देवी शांता और श्रृंगी ऋषि की प्रतिमा है विराजमान है। यहाँ सनातनियों द्वारा प्रतिवर्ष राम जन्मोत्सव और दशहरे का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया जाता है।